हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का, उनका नाम लेते रहना है, उनका ध्यान करना है, उनका नाम ले सकते हैं। वैसे अगर अच्छे से फेस विजुलाइज करोगे तो चलेगा, ठीक है, नाम ना भी लो। अगर नहीं होता है विजुलाइजेशन तो नाम ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा कुछ फील कर रहे हैं वो। ओके, यहाँ पर है क्लीन इट अप, यहाँ पर है टू बी फेयर, यहाँ पर है रीजनरेशन, यहाँ पर है राउंड एंड राउंड, यहाँ पर है ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर है लॉयल हार्ट। वाओ, सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी। गाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कार्ड्स जो जोडिक साइन है ना वो टैरोट के थ्रू बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक न्यू लाइफ दोबारा से जीना चाहते हैं। एक रीजनरेशन का कार्ड है, यानी कि वो चाहते हैं अब दोबारा से ग्रोथ, आप दोनों के कनेक्शन में आपकी तरफ आना और दोबारा से रिश्ता बनाना। ठीक है, आपके लिए आपके साथ पूरे दिल के साथ आना, पूरे जेन्युइनली आपके लिए एफर्ट्स करना, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करना, आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का इनको एहसास नहीं था ना, पर अब एहसास होने लगा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पास्ट में ये आपको लेकर काफी कंफ्यूज थे, हो सकता है इनके पास एक और ऑप्शन था, यानी कि ये आपको दिखाते जरूर थे कि मैं तुमसे मैं बिजी हूं, घर में काम में, बात नहीं करने का कारण, आपको इग्नोर करने का कारण यहाँ पर था इनके पास कोई ऑप्शन था। या तो कोई इनका एक्स इनकी लाइफ में लौट कर आ गया था या आ गई थी, या फिर कोई अदर पर्सन जो इनको पसंद आने लग गया था। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इनको समझ आ गया है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनके अपने हो वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। आपके साथ ही ये दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हैं और यस, दोबारा से ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, पूरा दिल ना। अब ये लॉयल होना चाहते हैं आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीजें छुपाई थी इन्होंने जो कि अब बताना चाहते हैं। हो सकता है ये इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे पास्ट में। अगर इनके मन में प्यार भी था ना आपको लेकर, अगर कोई था भी नहीं इनकी लाइफ में, प्यार भी था तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो चीजें भी दिख रही हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज रहे हैं आपको लेकर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर ये समझ गए। ये सेपरेशन ने, ये नो कॉन्टेक्ट ने, ये ऑन ऑफ ने, या इनको ना लाइफ लेसन्स दे दिए हैं। ये समझ चुके हैं कि इनकी खुशी, असली खुशी बस आप ही के साथ थी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो मैं और कार्ड्स लेती हूं। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं, बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, इनको अब सच में रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इन्होंने ये गलत नहीं करना चाहिए था। जो भी गलतियां हुई है ना इनसे, बहुत गलत हुई हैं। ठीक है, देखो गाइस, मुझे आपके पार्टनर की एज 21, 38, 46, 25 या 41 या 39, 26, 29 या फिर 32, 34 हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि ये अब किसी ना किसी से आपकी बात करते हैं। ठीक है, या तो अपने दोस्तों से या अपने घर में कर रहे हैं कि मुझे अब चीजें सही करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। हो सकता है इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं थी, पर अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। और वो इसलिए ना, क्योंकि अब इनको समझ आ गया है कि अब आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। आपको ना ये कहीं ना कहीं ईगो में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अब या तो आपका कुछ करियर, या तो आप बहुत
ध्यान लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है आप इनसे आगे निकल जाओगे हर चीज में, और आप में वो कैपेबिलिटी है जो आगे निकल सकती है, ठीक है। और ये आपको ईगो में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप तो झुकने वाले नहीं हो, अब आप तो एफर्ट्स नहीं करने वाले हो, तो इनको एफर्ट्स करना चाहिए, इनको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके साथ ना पास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट में अटके हैं, और या तो आपकी शादी वाली टाइम ये याद कर रहे हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है शादी इन्होंने तोड़ी, या शादी होते होते टूटी है आपकी शादी, एंगेजमेंट टूट गई, या कुछ ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए, इनकी फैमिली की वजह से, किसी की वजह से यहां पर टूटा हुआ है रिश्ता, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये खुश रहेंगे तो आप ही के साथ, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है जो इनकी लाइफ को संवार सकता है, सजा सकता है, ये इन्होंने देख लिया है, ठीक है। यस, द लवर्स का कार्ड है, वाओ। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर ऐसा दिख रहा है आप ही इनके लिए बने हो, इनको समझ आ गया है। अब ये देख रहे हैं ना, इनका सारा फोकस, मुझे ऐसा दिख रहा है इनका सारा फोकस आपके ऊपर है, आपसे बात करने का मन, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग बनाते हैं, किसी से बात करते हैं और किसी के थ्रू बात करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है आपकी तरफ आप बढ़ने में। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो गए हो, प्रैक्टिकल, समझदार, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, समझदार होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, दूसरा बंदा ना उसके सामने आने से, बोलने से डरता है। पहले तो ये आपको कुछ भी बोल देते थे, गलत सलत भी बोल देते, अपने मन का बोल देते, जो ये फील कर देते बोल देते थे, पर आज आपने इतना अपने अंदर काम कर लिया है, इनर वर्क कर लिया है कि इनको कुछ भी बोलने से ना अब डर लगता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। प्यार डेफिनेटली इनके मन में बहुत ज्यादा, जो आपके साथ रिश्ते में रहकर नहीं हुआ ना, अब इनको इतना प्यार आपके लिए फील हो रहा है ना, वो भी आप ही की वजह से। आपको देख पा रहे हैं आप कितने ग्लोइंग हो गए हो, आप कितने फोकस्ड हो गए हो, आप खुश हो, ये आपको देख रहे हैं ना। देखो, आप हो नहीं हो खुश वो अलग बात है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, आप खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनका जोडिक साइन दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी इनका जोडिक साइन हो सकता है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, और वृषभ, कन्या, मकर राशि। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स यहाँ पर और बताइए, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, चलिए पहले एक एक करके ही देखते हैं। यहाँ बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, प्यार, इमोशंस तो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बट टूटा टूटा भी फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इनका दिल टूट गया है। और इनका दिल इसलिए टूटा है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं कि किसी और ने तोड़ा है, इनका दिल टूटा है आपकी वजह से, क्योंकि आप अब इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इनको ऐसा लग रहा है आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप इनकी तरफ आओगे ही नहीं, या फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा ही इनको लग रहा है। भले आप करा हो, आपने मूव ऑन नहीं किया हो, पर इनको ऐसा लग रहा है, तो इनका दिल और टूट रहा है, ठीक है। इसलिए इम्पल्सिव हो रहेंगे, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किसी भी हाल में अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इनकी हो सकती है। ये एक सही टाइम का, सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि आपको अप्रोच कर सके या आपसे बात कर सके, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके मन में क्या है ये जान लिया जाए, क्योंकि हो सकता है अब आप इनको डिनाइल कर दो, और आप अब इनको मना कर दो, या आप इनको सुना दो, डर रहे हैं ये आपसे बेसिकली। क्यों? क्योंकि आप उतने इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप ना एकदम से आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, जैसे ये आपको ट्रीट करते थे आप भी इनको वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हो। अब ये मतलब ये भी ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब आपको देखकर ना इनको ऐसा फील हो रहा है आपने भी एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, यानी कि ब्लॉक कर दिया, या आप नहीं चाहते अभी आपको अप्रोच करें, किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाएं या आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी इनकी हो सकती है।
तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड हो रहे हैं, अकेले में चले गए हैं ये। जब भी सोच रहे हैं कि आप बदल चुके हो या आप अब इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इनका दिल टूट रहा है, ये टूट रहे हैं अंदर ही अंदर से ना, टूटते जा रहे हैं और खोखले होते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से देख लेते हैं द चैरियट। ओके तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज, देखो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हाँ कुछ डिफरेंसेस जरूर है यहाँ पर। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस बहुत हैं, पर कैसे आया जाए, कैसे क्या किया जाए। फैमिली तभी भी नहीं मान रही थी, आज भी नहीं मान रही है, क्या करूं ऐसा जिससे फैमिली भी मान जाए, चीजें भी सही हो जाए, ऐसा भी इनके थॉट में चल रहा है। ठीक है बहुत ज्यादा थॉटफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड, जो भी इन्होंने गलतियां इनसे हो गई हैं पास्ट में, जो भी इन्होंने किया उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसा दिख रहा है ना, बहुत घमंडी थे, जिद्दी थे, अपने मन की चलाते थे इस रिश्ते में, जैसा ये चाहते थे इन्होंने वैसा ही किया, अपने मन की चलाई, और बहुत घमंड था इनको। या तो पैसों का घमंड हो सकता है, आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छा बिजनेस है इनका, या फिर हो सकता है कि मेष राशि निकल के आई है बहुत ज्यादा। ठीक है गाइस, या फिर हो सकता है किसी चीज का घमंड था पैसों से रिलेटेड, या तो जॉब, बिजनेस, या फिर एक अच्छी जॉब, या घर वालों का पैसा इतना है इनके पास, या किसी चीज का ये बहुत घमंड था कि मतलब इनको ऐसा था कि मेरे पास पैसा है तो सब कुछ मिलने अच्छा है। समझ रहे हो, कुछ काइंड ऑफ दिस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत अकड़ू थे, इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाते थे, आपकी नहीं सुनना, आपकी राय नहीं लेना, आपसे सजेशन नहीं लेना, आपसे डिस्कस नहीं करना, और अपने डिसीजन आप पे थोपना। ठीक है अपने घमंड की वजह से, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, या जो मैं कर रही हूं ना, वही सही है, बाकी दूसरा तो पागल ही है, इनको ऐसा फील होता था। ठीक है पर क्या है ना, इनका घमंड कहीं ना कहीं टूट गया है, आपने तोड़ दिया है, क्योंकि आप अब अपने को बदल चुके हो ना, तो इनका घमंड टूट गया है। ठीक है अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप बदलोगे, आप कभी बदल सकते हो, आप कभी चेंज हो सकते हो, कभी इन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है आप ही को स्टॉक करते हुए दूर से देख रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्यों? हो सकता है कि आप आजकल अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो, या मेल्स के साथ कोई मेल फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, या किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो फीमेल्स के साथ, क्योंकि आपको देख रहे हैं ना, आप एक काइंड ऑफ फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी में आ गए हो, सबसे बात करना, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है आए हो नहीं आए हो वो अलग बात है, इनको तो ऐसा फील हो रहा है कि अब आप सीरियस रिलेशनशिप भी नहीं चाहते और किसी के साथ बदना भी नहीं चाहते, अब आप फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ गए हो, हर किसी से बात कर रहे हो, खुलकर बात कर रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से, ऐसी वाली एनर्जी में आ गए हो। तो इनको ना हर्ट हो रहा है, वो देखकर, ऐसा देख के दूर से देख रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये खुश देख रहे हैं। जितना भी इनको पता चल रहा है आपके बारे में, या जितना ये देख पा रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो तो खुश है। ठीक है द चैरियट का कार्ड है, तो अंदर ही अंदर इनको समझ आ चुका है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, इनकी कहाँ क्या गलती थी, सब कुछ ये समझ चुके हैं। ठीक है इसीलिए तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना, धार्मिक स्थल जैसे होता है ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वहां जाकर प्रे करते हैं, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, रियूनियन मांग रहे हैं आपके साथ। ठीक है इस हद तक ये पहुंच चुके हैं, आपके बिना रहना इनके लिए एक एक सेकंड काटना ना मुश्किल सा हो गया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है तो चलिए रनीस के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है आप लोग का भविष्य, आगे क्या है, आगे क्या है, नियर फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स के साथ नियर फ्यूचर बताइए क्या कुछ हो सकता है, बताइए यूनिवर्स। ओके देखो प्रोटेक्ट करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते, नियर फ्यूचर आपकी तरफ बढ़ते हुए तो मुझे दिख रहे हैं ये। और पहले तो ये बहुत अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करेंगे। जब इनसे ना इमोशंस हाइड नहीं होंगे, फीलिंग्स हाइड नहीं होगी, और देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बढ़ते जा रहे हो, तो आपको खोने का डर
इनके अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा ना आपको खोने का डर कि ये इतना परेशान हो जाएंगे ना, ऐसा दिख रहा है। फिर ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए पागल होते जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूं कि ये आपको ना एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है हर चीज करेंगे आपको मनाने के लिए, जैसे आप खुश हो सको या आप मान जाओ, हर चीज ही करने की पॉसिबल दिख रहा है, हर चीज करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको समझ आ चुका है कि या आने वाला है, नियर फ्यूचर का देख रहे हैं, इन्हें समझ आ जाएगा कि नहीं रह पाएंगे कि आपके बिना एक सेकंड, एक मिनट, और इनकी लाइफ आप ही के साथ अच्छी ग्रो होगी, ठीक है। आप ही के साथ ये ग्रोथ देखेंगे नियर फ्यूचर में, और आप ही के साथ ये बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। अपने दिल की बात करेंगे, अपने इमोशंस एक्सचेंज करेंगे, जो भी ये फील करते हैं, कितना क्या फील करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे, सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे और पूरे दिल के साथ आपको अपनाएंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि सारी बाउंड्रीज ये तोड़ देंगे, ठीक है। बाउंड्रीज जो इन्होंने लगाई थी, जैसे ब्लॉक करके या आपसे तब कॉल करो तब कॉल न करो, मतलब एक ऐसी बाउंड्रीज लगाई थी जैसे आप हर कभी भी इनको फोन नहीं कर सकते, आप कभी इनको मतलब अपने हिसाब से नहीं चला सकते रिश्ते को, और ये अपने डिसीजन आप पे थोप रहे थे, जो भी गलत चीजें थी ना वो सब ये दूर कर देंगे, ऐसा दिख रहा है नियर फ्यूचर में, ठीक है। और यस, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये चाहेंगे कि आप आ जाओ, इनको माफ कर दो और चीजें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाएं, चीजें सही हो जाएं, क्योंकि अब ये ना फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, अब ये फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक न्यू साइकिल चाहते हैं अपने रिश्ते की, जो हैप्पीनेस से भरी हो, जो खुशियों से भरी हो, ऐसा दिख रहा है, जहां पर खुशी हो, शांति हो, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत ग्रोथ, सक्सेस और चीजें अच्छी लेकर आ रहा है, ठीक है। सब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब अच्छा होगा आप दोनों के बीच में, ओके। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं यहाँ पर। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल